ओके। चैप्टर 6 है ईआरपी लाइफ साइकिल, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले हमारे पास है टेस्टिंग। टेस्टिंग हेल्प कंफर्म दैट data has been loaded successfully into the ERP system and that the data system behave as expected. Specific type of testing, लाइक टेस्टिंग में हम ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो डेटा हमने लोड किया था अपने ईआरपी सिस्टम के अंदर, हम डेटा माइग्रेशन पढ़ रहे थे, डेटा माइग्रेट करके हमने क्या किया, अपने लेगेसी सिस्टम से न्यू ईआरपी इम्प्लीमेंटेड सिस्टम के अंदर हमने डेटा को लोड किया। उसके बाद हम उस पर कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि वो जो लोड डेड डेटा है सक्सेसफुली लोड हो गया है। उसकी कुछ टाइप्स हैं टेस्टिंग की, जिसमें सबसे पहले है डेटा माइग्रेशन टेस्टिंग, डेटा मैपिंग टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑथराइजेशन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस लोड टेस्टिंग। डेटा माइग्रेशन टेस्टिंग क्या है? द ईआरपी सिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रॉपरली यूज द डेटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रीवियस सिस्टम। लाइक हमने जो लेगेसी सिस्टम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा था, उससे जो डेटा हमने माइग्रेट किया था अपने न्यू इम्प्लीमेंटेड ईआरपी सिस्टम के अंदर, हम उसको चेक करते हैं कि जो डेटा हमारा प्रॉपरली उसके अंदर माइग्रेट हो गया है, जिस फॉर्म में जिस फॉर्मेट में हमने किया था, क्या उसी फॉर्मेट में वो हमारे पास सही वर्किंग फॉर्म में है या नहीं है। हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं और इस टेस्टिंग को क्या कहते हैं हम? डेटा माइग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट है डेटा मैपिंग टेस्टिंग। When the ERP system is interfaced with other system, data is mapped from one system to the other. This can often be the most difficult type of testing because technology platforms and language may divergent and the mode of transport can vary from relatively straightforward point-to-point interface to increasingly more sophisticated middleware technology. हमने पढ़ा था कि जब एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं, लाइक आपने एक ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया और आपने कोई साथ बोल्ट ऑन टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दी। बोल्ट ऑन टेक्नोलॉजी क्या थी कि हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अपने ईआरपी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हम डेटा मैपिंग करते हैं, जिसमें दो सिस्टम्स के दरमियान डेटा शेयरिंग होती है। तो हम इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि जो डेटा शेयरिंग हो रही है उसमें कोई डाइवर्जेंट तो नहीं है। हम इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई डाइवर्जेंट नहीं है, लाइक जो डेटा हमने शेयर किया था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो सही वर्किंग फॉर्म में है या नहीं है। उसके लिए हम मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। आल्सो corrupt or invalid data may reside in the other system which cause display issues in the ERP system. अगर वो डेटा करप्ट हो गया है या जो आप शेयर कर रहे थे दो सिस्टम के दरमियान करप्ट हो गया या उसमें कोई और इशू आ गया, तो उससे क्या होगा कि आपके डिस्प्ले में इशू आएगा, आपकी ईआरपी सिस्टम जो है वो सही वर्किंग फॉर्म में नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। This is the lowest level of functional testing in which discrete steps in a business process or a single customization are tested against the specification. Like हमने जो स्पेसिफिकेशन क्या होती है हमारे पास? रिटन फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जो हमने रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमने गैदर की थी कि हम क्या ईआरपी सिस्टम हमें किस लेवल का चाहिए, कौन कौन सी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से उसके बिजनेस प्रोसेस हैं। जब हमने ईआरपी सिस्टम को कस्टमाइज कर लिया तो हम देखते हैं कि क्या जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन थी उनके अगेंस्ट जो हमने कस्टमाइजेशन की थी अपने ईआरपी सिस्टम के अंदर, क्या वो फुली वर्किंग फॉर्म में है या नहीं है उसके साथ। तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं और इसको क्या कहते हैं? यूनिट टेस्टिंग। An example of unit testing is entering a purchase order and saving it. Like उसका एक यूनिट था जिसके अंदर आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की एग्जांपल ले लें तो उसमें क्या है कि आपने परचेज ऑर्डर किया और उसको सेव कर दिया, ये उसका एक यूनिट था।
और आप इस चीज़ को इंश्योर करते हो कि क्या ये सही वर्किंग फॉर्म में है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व चेकिंग एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस, इंक्लूड एनी कस्टमाइजेशन टू द सिस्टम or transactions are executed. Expected result can be compared to actual result. An example of integrating testing is simulating the entire purchase to pay process. इंटीग्रेशन, जब आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को, डिफरेंट यूनिट्स को इंटीग्रेट कर देते हो तो उसके बाद आप इस चीज़ को टेस्ट करते हो कि आप ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ट्रांजैक्शंस होती हैं कि आपने कोई भी रिकॉर्ड सेव किया, फैच किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तो ये क्या होती हैं, आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती हैं। जब एग्जीक्यूट होती हैं तो आप इस चीज़ को इंश्योर करते हो, देखते हो कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे क्या वही एक्चुअली हमारे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है पॉइंट ऑफ सेल में कि परचेज टू पे प्रोसेस, कि आपने ऑर्डर को आपने पहले कार्ट में डाला, फिर उसको परचेज किया और फिर आपने पे का प्रोसेस कंप्लीट किया। तो जितने ही भी ये डिफरेंट मॉड्यूल थे उनको जब आपने इंटीग्रेट कर दिया था तो क्या ये सही वर्किंग फॉर्म में थे, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही हमारे पास आउटपुट आ रही है, वैसे ही सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आपकी क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, the final round of integration testing prior to go live. User acceptance testing task and user with making sure the system meets their approval and agreeing that it is ready to move to production. यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बेसिकली जो आपके एंड यूजर से आप कोई भी चीज़ जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो आप इस चीज़ को देखते हो कि क्या जो यूज़र चीज़ जो चाहता था, जैसे फंक्शनैलिटी चाहता था, क्या उसको वो फुली वर्किंग फॉर्म में मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इस चीज़ को आप जब टेस्ट करते हो तो ये आपकी क्या कहलाती है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास ऑथराइजेशन टेस्टिंग। एक ऑथेंटिकेशन होती है, एक ऑथराइजेशन होती है। ऑथेंटिकेशन में आप क्या करते हैं कि जस्ट आपने सिस्टम के अंदर लॉगिन करवाया और उसकी एक आइडेंटिटी होगी कि वो सिस्टम के अंदर लॉगिन है और वो डिफरेंट फीचर्स को वो यूज़ कर सकता है। लेकिन ऑथराइजेशन क्या होती है कि वो किन किन फीचर्स को यूज़ कर सकता है, कौन कौन सी प्रिविलेजेस, कौन कौन से फीचर्स किस किस रोल को अनेबल हैं और किसको डिसेबल हैं। इस चीज़ को आप चेक करते हैं। लाइक एडमिन के रोल्स कुछ होते हैं, उसको मोस्टली सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। कुछ आपका अगर पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम की लें तो जो कैशियर होता है उसके पास लिमिटेड फीचर्स होते हैं। जो चेकआउट प्रोसेस पे होता है उसके कुछ और फीचर्स होते हैं। तो आप इस चीज़ को जब डिवीजन करते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, ऑथराइजेशन। और अब आपने अपने सिस्टम के अंदर इस चीज़ को टेस्ट करना है कि जो हमने ऑथराइजेशन अप्लाई की थी क्या वो वर्किंग फॉर्म में हैं या सही काम कर रही हैं या नहीं। दिस इज सिक्योरिटी testing in which user role and authorization are verified. Tests for security should include both positive and negative tests to demonstrate that allowed functionality can be accessed by a particular user role or that disallowed functionality is appropriately denied. कि जो फंक्शनैलिटी आपने पर्टिकुलर रोल को अलाउ की थी क्या वो उससे फुली वर्किंग फॉर्म में मिल रही है, और जो डिसअलाउ की थी क्या उसको डिनाई करती है उसको एक्सेस करने से ये नहीं। ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट टू सिक्योर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। परफॉर्मेंस लोड टेस्टिंग। परफॉर्मेंस लोड टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि आपने अपना ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने इस चीज़ को अब देखना है कि आपका ईआरपी सिस्टम और जो डेटाबेस है उसके अंदर अगर उसके ऊपर अगर आप एक सिमल्टेनियसली यूज़र के एंड से आप उसके ऊपर डेटा भेज रहे हैं तो क्या वो लोड को उसके अगेंस्ट वो रिस्पांस दे रहा है या नहीं दे रहा, और उसका रिस्पांस टाइम क्या है। आप ये चीज़ें ऑलरेडी पहले डिफाइन कर देते हैं कि इस सिस्टम का इतना रिस्पांस टाइम ये होगा। जिसका जितना कम रिस्पांस टाइम होता है उतना ही वो सिस्टम एफिशिएंट होता है, वो लोड की परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है। This type of testing is used to determine whether the ERP system and database can handle the load that will be placed upon it
by simultaneous user by testing the response time of key business process and transactions. कोई जो आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर जो बिजनेस प्रोसेस जो है उसके उसके अगेंस्ट आपको सिमल्टेनियसली जो यूज़र उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या वो उस चीज़ को हैंडल कर रहा है, उस लोड को बैलेंस कर रहा है या उसका रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा. दिस स्ट्रेस टेस्ट मस्ट पास प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड. आपने इस चीज़ को प्री डिफाइन कर दिया होता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये होगा कि सिस्टम का हमारे का जो है क्या कहते हैं रिस्पांस टाइम वो इतना होगा, अगर वो इससे कम होगा, इससे अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा का मतलब है कि वो लेट रिस्पांस दे रहा है आपको, अगर ज़्यादा होगा तो वो उसका एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है लोड परफॉर्मेंस लोड टेस्टिंग जो है वो पास नहीं की. अगर वो उसी क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो उसने क्या किया, आपके सिस्टम ने लोड टेस्टिंग को पास कर लिया. परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज ऑफन कंडक्टेड यूजिंग सॉफ्टवेयर टू सिमुलेट पीक वॉल्यूम सच एज लोड रनर. अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कि अगर आपने सिस्टम के ऊपर रियल टाइम पे आपके कोई 100 150 या 500 के करीब यूज़र आप बिठाएं और उनको कहें कि सिमल्टेनियसली आप इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर लोड डालें, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें. इसके लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें एक जिसका नाम है लोड रनर, जो क्या करता है कि आपके सिस्टम के ऊपर एक हैवी अमाउंट ऑफ यूज़र का लोड डालता है और चेक करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. चेन मैनेजमेंट. जब आपने ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं. चेन मैनेजमेंट इज द बॉडी ऑफ knowledge that address change within the context of an organization. It is a structured approach to getting employee from point A pre-change to point B post-change. Pre-change चेंज से पहले जो उसकी पोजीशन थी वो ए थी, अब फिर पॉइंट बी पे चली गई पोस्ट चेंज, यानी जब आपने कोई चेंजेस जब आपने ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया तो हो सकता है उसका कोई जॉब रोल चेंज हो जाए, वो किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव कर जाए. Where our employees are fully trained and new processes are in operations. जाहिर सी बात है आपने प्रोसेस उसके बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव किया था तो क्या होगा, उनकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगी. ईआरपी सिस्टम कैन चेंज अ कंपनी इन सेवरल वे इंक्लूडिंग जॉब चेंजेस. जॉब जो डिफरेंट पीपल्स है उनकी जॉब चेंज हो सकती है, स्विच इन फोकस, उनका कुछ फोकस चेंज हो सकता है, चेंजेस इन एम्प्लॉय रिलेशनशिप. जॉब चेंजेस में क्या है, ईआरपी सिस्टम में मेक सम जॉब unnecessary which could mean that affected employees may be resigned to new department or terminated. कि आपने ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट किया तो हो सकता है कि कुछ जॉब जो ऑलरेडी आप मैनुअली या लीगेसी सिस्टम पे आपको रिक्वायर्ड थी, हो सकता है कि ईआरपी सिस्टम की इंप्लीमेंट करने की वजह से उसकी ज़रूरत ना रहे, वो अननेसेसरी हो. तो जो रिसोर्स पर्सन उस जॉब पे था उसको या तो किसी और डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट कर देंगे या फिर कंपनी क्या करेगी, उसको टर्मिनेट कर देगी. For employees, those roles change. It is helpful to encourage them to see this is an opportunity to obtain a new skill set to help move them and the company in a new strategic directions. इसके साथ साथ आपने इस चीज़ को भी देखना होता है कि आपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना होता है कि अगर लाइक इस कोई एक पर्सन था, रिसोर्स पर्सन, जिसका जॉब अननेसेसरी होगी उस ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट में उसके लिए एक नया रोल असाइन होगा, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं कि आपके लिए आपको एक नया इन्वायरमेंट मिलेगा जिसके थ्रू आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी. तो ये आपके लिए एक बेटर अप्रोच है कि आप टाइम के साथ साथ अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्विच इन फोकस. इम्प्लीमेंटिंग एन ईआरपी सिस्टम ट्रांसफॉर्म अ बिजनेस फ्रॉम अ फंक्शनल ओरिएंटेशन टू अ प्रोसेस ओरिएंटेशन. दिस चेंज कैन बी वर्सम फॉर सम टास्क ओरिएंटेड एम्प्लॉय. स्विच इन फोकस से क्या मुराद है कि आपने अब ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, तो जब आपके बिजनेस के अंदर जो फंक्शनल ओरिएंटेशनल वर्क हो रहा था उसको आपने क्या कर दिया, एक प्रोसेस की फॉर्म में ओरिएंट कर दिया. यानी कि अब पहले आपका फंक्शनल थे, कुछ मॉड्यूल थे, कोई एक बंदा किसी फंक्शनल ग्रुप पे काम कर रहा है, कोई दूसरा किसी पे कर रहा है,
लेकिन आपने जब ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको वो फॉलो किया जाता है। तो आपने उस फंक्शनल ओरिएंटेशन से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको प्रोसेस ओरिएंटेशन में। चेंजेस इन एम्प्लॉय रिलेशनशिप, लाइक जब आपके जॉब चेंजेस आती हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो अगर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, हो सकता है तो उनका ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाए, तो उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो फिर चेंज हो जाते हैं कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं लोग। ईआरपी सिस्टम ऑफर चेंज द वे एम्प्लॉयज इंटरेक्ट with each other. The people in charge may shift department, merge or separate, and employee may move throughout the company. कि वही बात है कि वो एक कंपनी हो सकता है कि वो एक कंपनी के एक प्रेमिसेस से दूसरे प्रेमिसेस में चला जाए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाए, तो उनकी जो आपस में इंटरेक्शन थी वो क्या होती है, इस चीज़ से वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेनिंग। आपने ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके साथ साथ आपने अब जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एंड यूजर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको आपने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग इज द cornerstone of any good change management strategy. Training expense can be high because employees almost invariably have to learn a new set of processes, not just new software. Train the trainer method, in which super user is various focus functional area, attend in-depth training conducted by the vendor, integration partner or project team members, and then train their co-worker on the software and specific workflow. अच्छा, वो सुपर यूज़र की बात कर रहा है। अब मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मोस्टली नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई एक नया सॉफ्टवेयर या कोई ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उनमें एक टीम होती है जो सुपर यूज़र्स कहलाती है। अब वो सुपर यूज़र्स जो होते हैं उनको सिर्फ अपने बिजनेस प्रोसेसेस का नॉलेज नहीं होता, उसके साथ साथ उन्हें टेक्निकल नॉलेज भी होता है कि एक ईआरपी सिस्टम कैसे है, उसको कैसे कस्टमाइज किया जाता है। तो ये जो इस चीज़ का नॉलेज अपने बिजनेस प्रोसेसेस के साथ साथ, बिजनेस डोमेन के नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी रखता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सुपर यूजर्स कहलाते हैं। तो जो ईआरपी वेंडर्स होते हैं वो उन सुपर यूजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो सुपर यूजर्स क्या करते हैं, अपने को वर्कर्स को उन सॉफ्टवेयर के ऊपर और स्पेसिफिक वर्क फ्लो के ऊपर आगे फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। This approach minimizes stress on the implementation budget while developing highly trained users who tend to claim ownership of the process. वो कह रहे हैं कि आप इस अप्रोच से आपकी स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाती है, बजाय इसके कि आप एक्सपर्ट यूज़र को लेकर आएँ कि उन प्रोसेस के ऊपर उन ईआरपी सिस्टम को यूज़ करने की बजाय आप क्या करें, अपने ही एम्प्लॉय को सुपर यूज़र के थ्रू क्या करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो वो उस ईआरपी सिस्टम को वर्किंग फॉर्म में स्टार्ट कर दें। सुपर यूजर क्या है? सुपर यूजर ऑलरेडी आपको बता दिया कि एवरी ईआरपी प्रोजेक्ट नीड अ टीम ऑफ सुपर यूजर, स्पेशली इफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग मैनेज्ड internally and not handed off to the consultant. Super user, also known as power users, become part of the extended project team because they comprise a powerful combination of technical knowledge and business process knowledge. वही बात कर रहे हैं कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी होता है और बिजनेस प्रोसेस का भी नॉलेज होता है। कंसल्टेंट क्या होते हैं? थ्रू आउट द ईआरपी लाइफ साइकिल, कंसल्टेंट्स आर नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। A recent studies found that companies use consultants mainly for implementation, training, and change management. इसी तरह आपके पास सुपर यूजर के साथ साथ एक रोल होता है, एक टीम हो सकती है कंसल्टेंट की, जो क्या आप एक कंपनी हायर करती हैं किसके लिए, कि अपने एक ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, और उसके ईआरपी सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ जो चेंज आते हैं उसको मैनेज करने के लिए वो कंसल्टेंट को हायर करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। अब आपने ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग एन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इंक्लूड कंपनी साइज। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी साइज पे, कितनी अर्जेंसी है आपको, रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अप्लाई टू द प्रोजेक्ट, कि कितने रिसोर्सेज हैं जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट स्कोप क्या है उसका। इसकी 3 टाइप्स हैं। फेज इम्प्लीमेंटेशन, बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी,
पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। फेज इम्प्लीमेंटेशन क्या है? द फेज इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, also known as the wave or incremental strategy, is the slowest method of deploying an ERP system in a phased deployment. The ERP system is rolled out by module, business unit, or geographical area over a multi-year period. फेज इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हैं कि आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप अपने जो आपके ओल्ड लेगेसी सिस्टम हैं उनको उसके किसी एक मॉड्यूल के अंदर आपने इम्प्लीमेंट ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, कोई एक मॉड्यूल, फिर दूसरा मॉड्यूल, फिर तीसरा मॉड्यूल, या फिर आपने उसको जियोग्राफिकली एरिया के हिसाब से आप कुछ एरिया में आपने ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ एरिया जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसके अंदर अभी फिलहाल लेगेसी सिस्टम चल रहे हैं। ये एक मल्टी ईयर पीरियड टास्क होता है, ये फेज इम्प्लीमेंटेशन। Big Bang implementation strategy. The Big Bang implementation strategy is the most ambitious and difficult approach to ERP implementation, also known as direct cutover strategy. This method entails rolling out all modules at the same time. कि आप सारे ही मॉड्यूल्स को सेम टाइम के ऊपर क्या करते हैं, रोल आउट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, रिजल्टिंग इन वन गो लाइव डेट, कि उनकी गो लाइव जाने की डेट एक ही होती है, सेम डेट के अंदर आप तमाम मॉड्यूल्स क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इस स्ट्रेटजी क्या कहते हैं हम? बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी फोकस द कंपनी फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम कंपेयर टू द फेज अप्रोच। अगर आज जब आप कंपनी इसके ऊपर एक शॉर्ट, जब आप उनके पास टाइम बहुत कम होता है तो वो क्या करते हैं कि फेज अप्रोच की बजाय किस अप्रोच को अपनाते हैं? बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी को। मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन मोर इंटेंस एंड रिक्वायरिंग सब्सटेंटली मोर रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक ही दफ़ा सारे मॉड्यूल को रोल आउट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको। थर्ड वन है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। In parallel implementation strategy, both the legacy system and the new ERP system are running simultaneously for a period of time post go live. पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप दोनों सिस्टम, जो आपका लेगेसी सिस्टम है और ईआरपी सिस्टम, दोनों को सेम टाइम पे सिमल्टेनियसली आप रन कर रहे होते हैं। द rationale being that if there are problem with the ERP system, the company can revert to the legacy system. Like अगर कोई एक ERP सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट कर दिया पैरेलल में और साथ लेगेसी सिस्टम चल रहा है, अगर कोई ERP सिस्टम के ऊपर कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोसेस को तो ऑनगोइंग रखती हैं, तो वो क्या कर देती हैं, अपने लेगेसी सिस्टम पे रिवर्ट हो जाती हैं। ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम इन विच द ओल्ड सिस्टम एंड द ERP सिस्टम आर ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, यूजर कैन लर्न द न्यू ERP सिस्टम व्हाइल वर्किंग ऑन द ओल्ड। इससे एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप दोनों सिस्टम को एक ही टाइम पे चला रहे हैं, तो जो एंड यूज़र्स होते हैं वो एक इस चीज़ से मुतारिफ हो रहे होते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो न्यू ERP सिस्टम के अंदर हमें ज़्यादा हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लेगेसी सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट। An ERP system implementation is an enormous organizational transformation encompassing an inherent amount of risk. यानी कि आपने जिस प्रोसेस के ऊपर जो आपने प्रोसेस के अंदर ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कर रहे हैं या फेज इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी अपना रहे हैं या बिग बैंग अपना रहे हैं, तो उसके साथ ही जैसे जैसे प्रोसेसेस उस ERP सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट होते जाते हैं, उसी तरह आपका क्या होता जाता है कि आपका अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे कि प्रोसेस, क्योंकि हर प्रोसेस का एक अपना रिस्क होता है, अपने उसके अपने एंड पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसको आपने अपने ERP सिस्टम के अंदर मैनेज करना होता है।